बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 16 अप्रैल 2025 का दिन और सुबह के 6 बजने वाले। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ, डैम्स लेवल भी बताता हूँ और मुख्तलिफ बराजों पर नहरों की क्या सूरत हाल चल रही है, खासकर इरसा की पानी की जो तकसीम कार है उस हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध के हमारे भाइयों को, किसानों को, हारियों को, काश्तकारों को, ज़मींदारों को, वो भी जायज़ किस्म के हैं। लेकिन अगर कालाबाग डैम बन जाए तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी, इस हवाले से चूंकि मैं गुज़श्ता 4 सालों से 3 से 4 सालों से अपडेट कर रहा हूँ और मेरी यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर पूरी वीडियोस का डाटा मौजूद है, व्लॉग्स का, कि कितना पानी जो है वो सालाना 25 से 30 लाख क्यूसेक ज़ाया होता है केटी बंदरगाह के जरिए, या मतलब केटी का जो समंदर का इलाका है वहां पर जो केटी बंदर के जरिए वहां से जो है समंदर में दाखिल होता है कोटरी बराज से आगे। तो बहरहाल वो एक अलग खबर है। और इसके अलावा बाकी जो पंजाब की दीगर नहरें हैं उनका पानी जो चश्मा जेलम लिंक कैनाल से जाता है वो चूंकि बंद है और मंगला डैम से ही पानी को छोड़ा जा रहा है जितना इस्तेमाल के लिए, तो मतलब उनकी बहुत सारी नहरें बंद हैं। अब मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। एक अहम बात जो पंजाब के जिम्मेदार काश्तकार किसान दोस्तों के लिए है वो ये कि आज जो सीएम साहबा है वो किसान पैकेज का ऐलान करने जा रही है। अब उसमें क्या है, अभी तक तो कोई ज़राए से खबर नहीं आई। मेरा ख्याल है वो गंदम का रेट तो तय नहीं करेंगी, लेकिन ये है कि उनकी किसानों के लिए कोई जो सब्सिडी या इस तरह का कोई पैकेज अनाउंस करेंगे जिसका कोई खातिर खा आम किसान, आम छोटे लेवल के फार्मर को कोई फायदा नहीं होगा। तो बहरहाल तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। और इसको मैं अपने फेसबुक पेज चश्मे साकी पर भी लगाऊंगा, उसको भी आपने फॉलो करना है और वीडियो को और शेयर करना, दोस्तों तक पहुंचाना, क्योंकि अब जो सैलाबों का सीजन है या मौसम का या ज़राअत से मुंसलिक जितनी भी बातें हैं वो मैं आपसे करता रहता हूँ। तो सबसे पहले मौसम की बात कर लेते तो नाज़रीन, बिल्कुल अप्रैल का जो पूरा महीना है, बाकी 14 दिन है, मौसम खुश्क रहेगा, आइडियल मौसम है, खासकर जो कटाई के लिए, चूंकि ये गंदम की फसल आपके सामने जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये इंतजार कर रही है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी देती है या सब्सिडी देती है या कितना रेट होता है, उसके बाद इसको काट लिया जाएगा। बहुत सारे जगहों पे कटाई का अमल भी शुरू है। तो बहरहाल जो है वो मौसम बिल्कुल खुश्क रहेगा। सिर्फ 18 से 21 तक शुमाली इलाका जात में कोई डेवलपमेंट है या मूवमेंट है बादलों की, और बादलों की आनी है जानी है, थोड़ा बहुत बारिश होगी तो उसका कुछ इम्पैक्ट जो है साथ मुंसलिक इलाकों के साथ होगा। बाकी वस्ती पंजाब में या जनूबी पंजाब, सिंध भर में, दीगर जो खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी इलाके या बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में बिल्कुल मौसम खुश्क है। तो ये 7 महीने कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 7 माह से बारिश नहीं हुई, यानी गुज़श्ता साल सितंबर में हुई थी, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ तक तो अप्रैल भी गुजरा है। हीट वेव का जो कहा जा रहा है कि 14 से 18 तक हीट वेव थी, आज 16 तारीख है, उसका अल्टीमेटली टेम्परेचर ऊपर गया है, मतलब 4 से 5 सेंटीग्रेड ऊपर गया, यानी 40 सेंटीग्रेड से लेकर 47 तक सिंध या पंजाब के दीगर इलाकों में रहा है। और आज भी थोड़ा सा उसमें इजाफा होगा और कल भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अब मैं डैम्स लेवल बता देता हूँ, आगे चल के नहरों की सूरत हाल। अच्छा, जो किसान पैकेज है वो आज अनाउंस किया जा रहा है, उसमें गालिब इम्कान यही है कि कोई सब्सिडी या इस तरह का कोई देंगे। हालांकि गुज़श्ता साल इन्होंने गवर्नमेंट ने गंदम नहीं खरीदी थी और किसान बेचारे रोल गए थे। मैंने भी अपनी 2300-2400 रुपए में बेची थी और अब भी इसी तरह का मंडियों का रेट है 2400-2500 रुपए, और उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा पड़ते हैं वहां तक ले जाने के लिए। और आम जो इलाकाई मार्केट है वो 2200-2300 रुपए में चल रही है और कुछ उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी है। आज जो अनाउंस करने जा रहे हैं उसमें देखो क्या किस तरह की पॉलिसी को अपनाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अलमिया है कि ज़राअत से मुंसलिक जो हमारी 70% आबादी है देहातों में रहती है और किसी न किसी तरीके से ज़राअत या मुख्तलिफ फसलें काश्त करते हैं। बम्पर क्रॉप है अब गंदम की, ये गल्ला अनाज के लिए इस्तेमाल होती है। अगले 2 साल फिर बहरान पैदा होगा। ये सारा जो है फेलियर है वो सबका निगरान हुकूमत का, जिसने बाहर से गंदम खरीदी थी और अरबों रुपए कमाए थे मुबैना तौर पर, और किसान को बेहाल कर दिया गया था और किसान रुल गया था। इस दफा भी उसी तरह की सूरत आ रही है। भाई आप मैकेनिज्म दें, जब आपने 4000 रुपए फी मन गंदम का ऐलान किया था, जिसमें जो सबका हुकूमत पीटीआई दौर में भी बिकी थी, और उसके बाद शहबाज शरीफ का जो अदम एतमाद के बाद पहला साल था उसमें भी 4000 रुपए में, बल्कि 4100 रुपए में गंदम बिकी थी, किसान खुशहाल हो गया था। और उसी तनासब में बाकी चीजों के रेट भी तय हो गए थे। मिसाल के तौर पर मजदूर की जो कम अज कम मजदूर की जो तनख्वाह है वो 37,000 क्यूसेक यार बड़ा आ जाता है, 37,000 रुपए हो गई थी।
और उसके साथ जो है आम मजदूर वो 800 रुपए से 1000 रुपए ले रहा है। अभी हम खेतों में काम करवाते हैं या लोग करवाते हैं, दोस्त सबाब करवाते हैं, तो 800 रुपए मजदूर ले रहा है। क्योंकि जब गंदम का रेट ऊपर गया था उसके बाद पॉलिश वाले जो मोची साहबान उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया, कटाई वाले ने जो कटिंग करने वाले हजाम नाई उन्होंने बढ़ा दिया, फिर मजदूरों ने बढ़ा दिया, और उसी हिसाब से हर चीज का रेट बढ़ गया था। एक जो है पैटर्न सेट हो चुका था और उसके बाद एकदम से फिर गंदम का रेट इन्होंने नीचे कर दिया, वो चीजें नीचे नहीं। अब मजदूर है वो अपने पूरे हिसाब से ले रहा, सारा कुछ अपना ले रहा है। भाई आपने आटा सस्ता करना था तो बाकी चीजों को फिर नीचे लेके आते। अब आटा आपने सस्ता किया, अच्छी बात है, बहुत सारे दोस्त सबाब है जिनकी 10 तरह से जो है इतना महंगा जो है रोटी खरीदना भी मुश्किल था, चले 15 रुपए में है, तो बाकी किसानों का भी तो कुछ करे ना। अब देखें इसमें उस वक्त जब 22 रुपए में गंदम का रेट था 2019 में, तो उस वक्त जो बहुत रेट कम था और एकदम से 2020 में बहरान पैदा हुआ था इमरान खान के दौर में, तो वफाकी कबीने ने सर जोड़े थे कि यार ये मसला क्या बना है। तो तब बताया गया था कि गंदम की काश्त बहुत कम है, रेट बहुत कम है, इसमें किसान को वारे नहीं खाता कि वो 2022 रुपए में गंदम काश्त करके बेचे। तो फिर उन्होंने कहा चले इसका रेट बढ़ा देते, जो बाहर से हमने खरीदनी है, लोगों ने कमीशन कमाना, वो हम अपने किसान को देते हैं। तो सोचे विचार के बाद 4000 रुपए रेट तय किया गया था, और उसके बाद किसान के पास अच्छे खासे पैसे आते, कुछ ना कुछ उसके जो है मामलात जिंदगी दुरुस्त हो गए थे। उसके बाद अच्छा उस वक्त जो डीएपी का रेट था वो 45 रुपए में था, यूरिया 1800 रुपए में मिलता था। तो इसी तरह के जो यूनिट्स रेट थे वो बिजली के बहुत कम थे, जो ट्यूबवेल दोस्त इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो ट्रैक्टर की जो ये हल वहाई ये वो इसके भी रेट कम थे। तो भाई सारा कुछ कम था, तो उस हिसाब से अब फिर उसी को तो सारी चीजों को फिर सस्ता करें। आज जो अनाउंस करने जा रही है वो वजीर आला पता नहीं क्या अनाउंस करेंगी, मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा पैकेज देंगे। सबसे बेहतर यह है कि आप गंदम का रेट ऊपर कर दें, सीधी सी बात है। अब जो आप सब्सिडी देंगे कि आप वहां जाएं पता नहीं क्या कुछ करें, कहीं से क्या किसके कितने मन काश्त लें ये वो, तो आम फार्मर तो रुल जाएगा, उसके पास तो उसका कोई सुनने वाला नहीं है। वही बड़े मगरमच्छ खा जाएंगे जैसे पहले शुगर माफिया खा चुकी है सारा कुछ। तो अब ये लंबी वीडियो हो गई, ये वो जो जख्म है जो मूंग डले जा रहे हैं हमारे सीने पे, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। चलें जी, तबेला डैम का जो लेवल है वो 3206 फीट है, सॉरी तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1417 फीट है, जो मैक्सिमम लेवल है वो 1550 फीट है, डेड लेवल 1402 फीट है। वहां पर जो आप स्ट्रीम है वो 32,600 क्यूसेक है, और वहां से जो डाउन स्ट्रीम है वो 20,000 क्यूसेक है। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1107 फीट है, डेड लेवल 1050 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। वहां पर आप स्ट्रीम 25,442 क्यूसेक है, और वहां से जो अखराज है वो 17,000 क्यूसेक है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान की पर 0, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सर पर 909 क्यूसेक, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0, सिदनई बराज पर 0। अच्छा यहाँ पर मैं बात करता चलूँ, वो आगे चलूंगा कालाबाग डैम की बात आगे चलकर करता हूँ। मराला पर 6021, खानकी पर 5325, कादराबाद पर 9105, त्रिमू बराज पर 3032, पंजनाथ पर 0। मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 17,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 9300, पी ब्रेज पर 13,000। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूं कि देखें कालाबाग डैम का बनना इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है। अब सिंध वाले दोस्तों की आंखें खुल गई जब 100 साला रेखा टूटा के पानी की कमी जो मार्च और अप्रैल के महीने में देखी जा रही है, और वहां पे पीने के पानी को लोग तरस रहे हैं, जानवर तरस रहे हैं, सिंध में इस तरह की सूरत हाल है। तो भाई आपका जो पानी केटी बंदरगाह कोटरी बराज से जाया होता है सालाना 25 से 30 लाख क्यूसेक, अगर वो स्टोर कर लिया जाए वो उतना ही पानी है जितना मंगला डैम का पानी है, और जितना पानी तरबेला डैम का उतना ही कालाबाग डैम का पानी होगा, जो सालाना 25 से 30 लाख क्यूसेक जाया होता है। अगर उसको स्टोर कर लिया है, चूंकि काबुल दरिया बिफर जाता है उसका पानी भी होता है। और मंगला जो तरबेला जो डैम है, मैं पिछले 3-4 साल से मेरी वो तमाम वीडियोस आप देख सकते हैं, एज ए रिकॉर्ड या प्रूफ सबूत के तौर पर पड़ी है। अगर आप अंदाजा लगाएं तो 1 जुलाई तक अगर उसको भरना चाहें तरबेला डैम को, वो भर जाता है, क्योंकि वो जितना अब जो लेवल उसका 10-15 फुट नीचे होता है, तो उसके बाद वो पता क्या करते हैं, वो जितना अप स्ट्रीम पीछे से आता है डाउन स्ट्रीम उतना कर देते हैं, वो सारा पानी जाया होता रहता है। उसको एक स्टेबल रखने के लिए कि एकदम से भर गया तो एकदम से बारिश हो गई, कोई 8-10 लाख 2010 की तरह पीछे से अप स्ट्रीम हो गया तो फिर आगे बहुत बड़ा सैलाब बन जाएगा। तो उसको मेंटेन रखने के लिए वापडा या इरसा वो सारा पानी जो है उसको बैलेंस करके आगे करते हैं, वो सारा पानी जाया हो जाता है। तो सिंध के नाजरीन आप भी जरा थोड़ा आवाज उठाइए और अरबाब इख्तियार मुक्तदरा को बताइए कि कालाबाग डैम बनने दें, क्या होगा, नौशहरा का मसला भी हल हो जाएगा, दीगर जो मसाइल है वो भी हल हो जाएंगे। और उसमें जो कच्ची कनाल के लोग हैं
कच्ची कैनाल जो है बलूचिस्तान को, वो भी फायदा है चूंकि तौसा बराज से निकाली गई। अगर चोलिस्तान की बात करते हैं तो वहां पर खुश्क साली होती है, टोबे खुश्क हो जाते हैं, बारिश आती है तो तब जानवर उनके पानी पीते हैं, और कभी कभी वो नकल मकानी करके जो जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में चोलिस्तान के लोग आ जाते हैं जानवरों समेत कि वहां पे पानी नहीं है, चारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप, वो भी इंसान रहते हैं, जानवर एक घाट पानी पीते हैं, तो वहां पे भी पानी की जरूरत है। तो आप देखिए कंसेंसस पैदा करें। मैं तो इस हक में हूं कि सिंध का भी हक ना मारा जाए और पंजाब को भी पानी दिया जाए। तो इसका वाहिद हल जो है वो कालाबाग डैम है, जो 25 से 30 लाख क्यूसेक सालाना पानी आपका जाया होता है, उसको स्टोर कर लिया जाए, डैम बना दिया जाए, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। करे कौन? हर किसी का अपना है कि जी वो बाहर से पैसा कमाते। 2022 की तरह जो सिंध हुकूमत ने इतना पैसा कमाया, किसानों को वहां पे जो फ्लड अफेक्टीज है उनको क्या कुछ दिया, तो वो फ्लड, अब फ्लड कैसे आ गया? जब डैम से बन जाएगा, पानी स्टोर हो जाएगा, तो ये लोग, माफिया खाएगा कहां से? ये सारा पैसा बाहर से खाते हैं फ्लड की सूरत में, और बढ़ चढ़ कर बताते हैं कि हम डूब गया, सिंध डूब गया, पंजाब डूब गया, फलां हो गया, ये हो गया। तो ये सारा कुछ इनको देखें। मुक्त दरा से मैं बात करता हूं कि आपने एक पार्टी का कुछ उम्र निकाल दिया, आपने वो कर दिया जो यकीन ही नहीं किया जा सकता। 77 सालों में आपने एक पार्टी को इस दीवार के साथ ऐसे लगाया कि वो जैसे कि आपकी जाती दुश्मन हो। आप, वो कहता था, जो मुक्का लहराता था, एक बहुत बड़ा ताकतवर, वो कहता था वर्दी मैं नहीं उतारूंगा, वर्दी मेरी खाल है, तो ये मेरी खाल उतरने के मुतरादिफ है, मैं डरता वरता किसी से, मैं कालाबाग डैम बनाऊंगा। वो आज पसे खाक पड़ा, वो कालाबाग डैम नहीं बना सका। इतनी तेरे पास पावर थी, तूने माशाल्लाह लगाया, सारा कुछ किया, कालाबाग डैम तो बना के जा। अब जो हालिया मुक्तदरा है उसके पास इतनी ताकत है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो भाई आप कालाबाग डैम बनाए। कल आपने 2-3 साल गुजारने के बाद आपने बाहर चले जाना है, 16 में से 15 लोग आप बाहर बैठे हो, फिर कहते हो कि हमारा मुल्क जो है, हम मुल्क के खैर खां। भाई खैर खां कैसे हो? बनाओ ना कालाबाग डैम। आपको चाहिए चोलिस्तान की नहरें, आज कंसेंसस पैदा करें। जरदारी भी छुप के बैठा हुआ है, उसने कहा जी वो डॉक्यूमेंट्री उसने साइन कर दी है। अब तमाम जो सिंध के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो शोर डाल रहे हैं, आवाम शोर डाल रही है। भाई आप एक कंसेंसस पैदा करें, कालाबाग डैम बनाए, उसके बाद सिंध को सिंध का हक दिया जाए, उसकी पूरी नहरें जहां पे उसको चालू कर दिया जाए, और बाकी जो बचता पानी है, सिंध का पहला हक है, वो उसको दे दिया जाए। बाकी पंजाब को जितना पानी चाहिए, अगर बचे तो पंजाब को पानी दे, चोलिस्तान को दे। थल डेवलपमेंट एरिया का, थल ग्रेटर कैनाल है, उसका पानी है, थल का बहुत सारा इलाका है, फिर सिंध का थर का इलाका है। तो भाई ये करेगा कौन? वो करेगा जो विजनरी लीडर है, और उसको आपने पाबंद सलासल किया हुआ है। सकरदू पर 9300 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 13,000 क्यूसेक, बिशां पर 30,200 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 20,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, काबुल दरिया में 27,200 क्यूसेक, कालाबाग पर 48,931, चश्मा पर 39,000, तौसा बिराज पर 35,231, गुड्डू बिराज पर 27,799, सखर पर 6,630 और कोटरी बिराज पर 190 क्यूसेक। अब नहरों की सूरत हाल, वीडियो बड़ी लंबी होगी। चश्मा पर 44,537 क्यूसेक और उसका लेवल 640 फीट तक है, और 39,000 क्यूसेक वहां पे डाउन स्ट्रीम है, और सीजी यानी चश्मा जेलम लिंक कैनाल जो पंजाब को पानी दिया जाता है वो बंद है बिल्कुल। 22-23,000 क्यूसेक उसमें पानी जाता होता है। CBRC में 4,025 क्यूसेक जा रहा है। कालाबाग डैम पर पानी की आमद 50,931 क्यूसेक, वहां से अखराज 48,931 क्यूसेक, और थल कैनाल में सिर्फ 2,000 क्यूसेक पानी जा रहा है। तौसा बिराज पर 38,462 क्यूसेक, वहां से डाउन स्ट्रीम 35,231 क्यूसेक, और TP लिंक कैनाल में जो तौसा पंजनद कैनाल है उसमें जो है 2981 क्यूसेक यानी 3,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, जो कि आगे पंजनद पर जाएगा। पंजनद से जो नहर अब्बासिया कैनाल या पंजनद कैनाल है वहां पर पानी आगे जाएगा। 1,500 क्यूसेक पहले त्रिमो बिराज से आगे पंजनद पे पहुंच रहा है, और 3,000 ये सिंध का पानी तौसा बिराज से और TP लिंक कैनाल के जरिए दिया जाएगा। तो अब देखिए अब्बासिया कैनाल में कुछ छोड़ते हैं और पंजनद में छोड़ते हैं, तो दीगर कैनालों का। अब इसी पे भी कल सिंध के जो कुछ सियासी लीडर थे उन्होंने आवाज उठाई कि हमारा पानी आपने TP लिंक कैनाल में छोड़ दिया है। तो भाई छोड़ा है, बाकी मुजफ्फरगढ़ कैनाल में भी जीरो है, जो तौसा बिराज से निकलते हैं, DG खान कैनाल में भी जीरो है। गुड्डू पर 27,799 क्यूसेक और 27,799 क्यूसेक आगे की तरफ जा रहा है, और गुड्डू पर जितनी नहरें हैं, 4 मेन नहरें, वो बंद है। सक्कर बिराज पर 24,860 क्यूसेक अप स्ट्रीम है, और डाउन स्ट्रीम जो आगे कोटरी की तरफ जा रहा है वो 6,630 क्यूसेक है। 18,230 क्यूसेक पानी नहरों को छोड़ा जा रहा है, और ज्यादा राइट कैनाल, अब मेरे ख्याल में वो मेरे पास लिखा हुआ तो है, लेफ्ट कैनाल में ज्यादा पानी जा रहा है, और राइट कैनाल की नहरों में थोड़ा कम पानी जा रहा है। कोटरी बिराज पर 4,470 क्यूसेक है, 190 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है जो आगे की तरफ जा रहा है, जिसके लिए एक एक बूंद के लिए वो आगे के कोटरी से आगे KT बंदर तक लोग तरस रहे हैं, जानवर तरस रहे हैं पानी के पीने के लिए। हाल ये बना हुआ है, और पता नहीं करते क्या है यार। अब यही KT बंदर का, ये KT बंदर जो कोटरी से आगे है,
ये अगले 2.5-3 माह में यहाँ से 30-30, 40,000, 80,000, 90,000 क्यूसेक पानी यहाँ से डाउन स्ट्रीम में जाएगा, तो सारा जाया हो जाएगा। आज वो तरस रहे हैं, अगर इसी को स्टोर कर लिया जाए तो रोजाना की बुनियाद पर वहां से कोई 1,000, 2,000 क्यूसेक जो है वो डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जाए, ताकि वो सारे लोग खींच कर पानी खेतों को भी लगाएं, खुद भी पिए, जानवर भी हैं। और लेकिन ये विजनरी लीडर कर सकता है, ये सारे भगौड़े इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। वहां पे जो नहरें हैं वो 4,360 क्यूसेक उनमें छोड़ा जा रहा है। और पंजनाथ का पहले मैंने बता दिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।